जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, हर कोई चाहता है कि हनुमान जी हमारे ऊपर भी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाएं। जल्दी से खुश करने के लिए हनुमान जी को क्या ऐसा उपाय करें, क्या ऐसी पूजा करें जिससे जो है हनुमान जी भी हमारे ऊपर शीघ्रता से ही आशीर्वाद दे दें और प्रसन्न रहें। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और गुरुजी से लाइव मिलने के लिए शाम को 8 साढ़े 8 बजे के बीच में गुरुजी लाइव भी आते हैं, तो वहां पर भी जुड़कर आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी मां, जय माता की। बाबा को प्रसन्न करना चाहते हो? बाबा तो अपने भक्तों से स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। और माना जाता है कि हनुमान जी धरती के जागृत देवता हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। छोटी सी भेंट से, छोटे से उपहार से और राम नाम के गुणगान से हनुमान जी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्त को आशीर्वाद के रूप में वरदान भी देते हैं और उनकी घर की रक्षा भी करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बाबा जल्दी प्रसन्न हो जाएं और उनकी प्रसन्नता ऐसे हो, क्योंकि बाबा को हम एक किस्म का ये उपहार भी हो और हमारे ऊपर उनकी दया हो जाए। उपकार भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात यही है कि हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत सरल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। कोई भी व्यक्ति हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन इस कार्य को करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कठिन कठिन क्या? हनुमान जी को किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई उनका स्वाभिमान वो कोई रखते नहीं है, किसी प्रकार का घमंड नहीं है। बाबा को सरल व्यक्ति, जो व्यक्ति सरल है वो शीघ्रता से प्रसन्न कर लेता है। मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र से हनुमान दादा आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे ही बरसाएंगे। वो खुद भी मजबूर हैं ये कृपा बरसाने के लिए। वो खुद भी, जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी माता सीता के वरदान के अनुसार चिरंजीवी है, अजर अमर है। उसी प्रकार से वो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता भी हैं और दाता जो है वो देने वाले हैं। तो उस देने वाली शक्ति को हमने जगाना है, अपने घर में जगाना है, अपने परिवार में जगाना है, अपने कुल में जगाना है। अगर वो माना जाता है कि अगर वो शक्ति जागृत अवस्था में आ जाती है तो हमारे घर के दुख, दरिद्र, हर प्रकार के कष्टों को हमसे दूर कर देती है और हमारे परिवार को सुखमय कर देती है। अब उस शक्ति को किस प्रकार से जगाया जाता है, किस प्रकार से उस शक्ति को हम अपना मालूम शक्ति की कृपा को प्राप्त कर प्राप्त सकते करें। हैं? सबसे पहली बात, अपने जीवन का एक नित्य बनाइए, नियम। एक नियम कौन सा? वो नियम जिससे हम बाबा को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसे कार्य करें। जैसे कि आपने 41 दिन का कोई पाठ उठा लिया, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, 3 हनुमान चालीसा। लेकिन जो मैंने मंत्रों की माला में आपको बता रहा हूं, वो मंत्रों की माला से ही हनुमान चालीसा स्टार्ट करनी है। उन मंत्रों की माला से ही हनुमान चालीसा को पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से कैसे करना है? एक जल का लोटा रखना है, राम स्वरूप आपके सामने होना चाहिए और उसके बाद एक लाल रंग का आसन बिछाना है। लाल रंग के आसन के ऊपर आपने थोड़े से अक्षत डालने हैं, चावल। भोग की प्रक्रिया आपके ऊपर है। आप जिस प्रकार का भाव से भोग लगाओगे, बाबा खाने के भूखे तो है नहीं, सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर आपका भाव होगा, देखिए, कहते कि मैं हनुमान जी स्वयं कहते कि मैं तो दास हूं, लेकिन भक्तों ने भगवान बना दिया, मेरे इष्ट ने मुझे भगवान बना दिया। मैं तो दास बनकर प्रभु श्री राम की सेवा करना चाहता हूँ। इसी प्रकार से उन्होंने अपने आप को हमेशा छोटा दिखाया है, लेकिन उनका व्यक्तित्व खूब निखरा है। आज भी इतिहास साक्षी है, जितने राम जी के मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर है। क्योंकि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम नाम सुनावे। उनके नाम का प्रताप इतना इतना है कि उनके नाम से ना तो कोई कष्ट आता है, ना कोई भूत आता है, ना कोई प्रेत आता है। अब आपको इस सरल विधि को कैसे अपनाना है, आपने उसी समय एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, कान खोलकर उस मंत्र को सुन लीजिए। लिखना है तो लिख लीजिए, अपने जीवन में इस मंत्र को आधार बना लीजिए। ये मंत्र आपको मिलवाएगा हनुमान जी से, ये मंत्र दिलवाएगा आपको हनुमान जी से दिव्य शक्ति, यह मंत्र दिलवाएगा हनुमान जी से आपको कृपा, यह मंत्र दिलवाएगा आपके घर में हर प्रकार की दरिद्रता का नाश। क्या मंत्र क्या है? मंत्र है ओम राम राम श्री राम दुताए नमः। ये ऐसा एक दिव्य मंत्र है जो कि राम जी की कृपा से ही
हनुमान जी की कृपा से ही आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त है। मिलना होता तो शुरू में ही मिल जाता, और इसी वक्त ही क्यों मिल रहा। तो इसी प्रकार से अगर आपको जब भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर ये मंत्र आपको मिल रहा है, तो इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लीजिए, अपने जीवन का आधार बनाकर, बेस बनाकर चलिए। भविष्य में आपके ऊपर हनुमान जी की तरंगे आएंगी, बाबा के दूतों की कृपा होगी, और बाबा के वीरों की कृपा भी आपके ऊपर ही प्राप्त होगी। अगर आप लगातार इस मंत्र का जाप करते हो, एक माला करते हो, एक माला के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, दो करते हो, दो माला के, 41 दिन का पाठ उठाया है, 21 दिन का पाठ उठाया है, लेडीज भी कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, कोई इसमें ये परहेज नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो मिले, कोई भी, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, वो कोई भी व्यक्ति जो है हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ कर कर इस माला को आगे लगाना है आपने। जैसे कि 3 माला आपने कर लिए, ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः, ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः, ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः। इस प्रकार से 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, ये आपके समर्थ के अनुसार है। जितनी माला आप करोगे उतनी ही कृपा आपको प्राप्त होगी। और उस जल के लोटे का क्या करना है? अब जब ये माला आप जपते हो, इस मंत्र का जाप करते हो लगातार, फिर हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद आप जो भी संपुट लगाते हो, ये संपुट लगा सकते हो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, समझ करो कल्याण जय जय राम। फिर उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। स्टेप बाय स्टेप ये करने के बाद अब वही माला से हनुमान चालीसा को पूर्ण कीजिए। जैसे कि आपने हनुमान चालीसा की आरती कर ली, आरती के बाद, आरती अनिवार्य होती है, आरती में क्षमा याचना होती है किस्म की, समझ गए। उसके बाद आपने फिर ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः, ओम राम राम, इस माला से 2 माला आगे लगा दो या 3 माला पीछे लगा दो, ये आपके ऊपर बात है। इससे क्या होगा, एक ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी जो आपको खुद 41 डेज, तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, उसके बीच में ही आपको बाबा की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी, बाबा के दर्शन प्राप्त होंगे। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि साक्षात शक्ति आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, वो उनकी कृपा है। वो अपने भक्त को किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, किसी भी रूप में, एक छिपकली के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, एक वानर के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, और एक शेर के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। किसी भी रूप में अपने भक्त के भाव देखते हैं। एक बुजुर्ग के रूप में भी आकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। क्या पता आपके घर के बाहर कोई ढोलकी बजाते राम सिया फटे हुए कपड़े में आ जाए कोई, कुछ पता लगता है। आप जब कोई दिव्य पाठ अगर आप करते हो, ये सोच लेना हनुमान जी किसी भी रूप को धारण कर कर आपके सामने आ सकते हैं। लेडीज का रूप भी धारण करके आ सकते हैं, जेंट्स का रूप भी धारण करके आ सकते हैं, किसी का भी, साधु संत का भी रूप लेकर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको हमारे माध्यम से ये सुनने को मिल रहा है तो कोई और रूप भी धारण करके आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो भगत लगातार पूजा याचना तपस्याएं करता है भगवान की, तो भगवान उनकी मूल भाव रूप से उनकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए और देखने आते हैं कि मेरे भक्त का समर्थ कितना है, कितनी वो भक्ति कर रहा है, कितना वो जो है भक्ति के अंदर उसकी शक्ति है, और उसका विश्वास कितना है। तो इसी प्रकार से आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।